नमस्कार श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता दिवस जो कि 30 मई को मनाया जाता है, मैं डॉक्टर महेश धाकड़ आपके साथ हिंदी पत्रकारिता दिवस के विषय में अपने विचारों को साझा करने के लिए ब्रजवाणी कम्युनिटी रेडियो आया हुआ हूँ। आइए हम आपके साथ हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है और हिंदी पत्रकारिता के साथ किस तरह की चुनौतियाँ आज हैं उस पर बात करते हैं। हिंदी पत्रकारिता का जब तब जिक्र होता है तो 30 मई का दिन जरूर याद आता है। इसके साथ ही हिंदी पत्रकारिता का सुखद शुभारंभ भी याद आता है। करीब 2 शताब्दी पूर्व के ब्रिटिश कालीन भारत में जब तत्कालीन हिंदुस्तान में दूर दूर तक सिर्फ अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और बांग्ला भाषा में अखबार छपा करते थे, तब देश की राजधानी कलकत्ता से मूल रूप से कानपुर के रहने वाले वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने अंग्रेजों की नाक के नीचे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की आधारशिला रखी थी, जिस पर आगे चलकर पत्रकारिता की भव्य विशाल इमारतें खड़ी हो सकीं, जिनमें से कुछ आज भी बुलंद हैं। हिंदी पत्रकारिता की उस आधारशिला का नाम था उद्यन मार्तंड, जिसने अंग्रेजों की नाक में इस कदर दम कर दिया कि उसका प्रकाशन 1.5 वर्ष से अधिक न हो सका। इस साप्ताहिक के प्रकाशक एवं संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने 30 मई 1826 को उद्यन मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 मई का दिन हिंदी पत्रकारिता का उद्भव दिवस कहलाया और इसी दिन हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते आ रहे हैं। आज़ाद भारत में पत्रकारिता में कई दौर देखे, लेकिन आज भी बदस्तूर समाज के प्रति फर्ज निभाते हुए हिंदी पत्रकारिता मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देती है। उद्यन मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र के पहले अंक की करीब 500 प्रतियां प्रकाशित हुई थीं। सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होने वाले इस साप्ताहिक अखबार उद्यन मार्तंड में हिंदी भाषा के साथ साथ ब्रज और अवधी भाषा का मिश्रण भी हुआ करता था। इस समाचार पत्र के वितरण में अंग्रेजों द्वारा लगातार डाक शुल्क में छूट नहीं दिए जाने के कारण उद्यन मार्तंड साप्ताहिक का 79वां और आखिरी अंक दिसंबर 1827 में प्रकाशित हुआ था। भले ही यह गौरवशाली अखबार उन विपरीत हालातों में अपनी आवाज़ लंबे समय तक बुलंद ना रख सका, लेकिन यह अखबार बाकी अखबारों की बुनियाद के लिए ज़मीन जरूर तैयार कर गया। हिंदी पत्रकारिता के समक्ष आज के दौर में कई चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। आज हिंदी पत्रकारिता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है तकनीक, जिसने सब कुछ बदल डाला है। अब फटाफट पत्रकारिता का दौर है, जिसमें जो भी तकनीक से वाबस्ता ना होगा वह चल नहीं पाएगा। जिस तरह हमारे सिनेमा के समक्ष मजबूत विकल्प बनकर उभरा है OTT प्लेटफॉर्म, उसी तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही माध्यमों के लिए डिजिटल मीडिया एक बड़े प्रतिस्पर्धी और चुनौती के रूप में उभर कर आया है, जिसके प्रभाव और प्रसार का क्षेत्र पूरी दुनिया कही जा सकती है। इस माध्यम के दबाव में हमारे दोनों ही जनसंचार माध्यम आ चुके हैं। अखबारों और पत्रिकाओं के ही नहीं बल्कि टीवी चैनलों के भी डिजिटल संस्करण सामने आने लगे हैं और इनको काफ़ी सफलता के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। कुछ लोगों का तो मानना है कि 2030 या 2032 के बाद अखबारों के लिए खुद को बचाना एक बड़ी चुनौती होगी और ये एक बड़ा संकट होगा, लेकिन मेरा यह दृढ़ता के साथ मानना है कि अखबार इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। हिंदी पत्रकारिता के लिए मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश में यह हमेशा जिंदा रहेगी। पत्रकारिता के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक इंतजामातों की कमी भी आज खलती है। आज भी हमारे देश में अकादमिक स्तर पर पत्रकारिता के शिक्षण और प्रशिक्षण के पुख्ता इंतजामात नहीं हैं। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक संसाधनों के साथ शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। आज जिस तरह से मीडिया में बदलाव आए हैं और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उस ज़रूरत को पूरा करने वाले प्रोफेशनल भी चाहिए, मगर अभी भी पत्रकारिता के शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान अपने पुराने ही ढर्रे पर चल रहे हैं। उससे भी बुरी स्थिति है शोध और विकास के क्षेत्र में। इसमें भी बहुत अच्छी स्थिति में हम नहीं हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके लिए स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर पर पत्रकारिता के एडवांस कोर्स शुरू किए जाने चाहिए। इसके अलावा पत्रकारिता में आर्थिक सुरक्षा आज भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हिंदी पत्रकारिता भले ही आज बहुत समृद्ध हुई है, लेकिन मौलिक रूप से पत्रकारिता में आर्थिक सुरक्षा आज भी बहुत अहम सवाल बनकर खड़ा हो जाता है।
क्योंकि न सिर्फ अखबार या चैनल वरन आज उनमें काम करने वाले पत्रकार और छायाकार सभी आर्थिक रूप से खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसकी वजह है इस उद्योग में आर्थिक सुरक्षा के लिए कोई मजबूत बंदोबस्त का नहीं होना। आज देश में बाकी औद्योगिक क्षेत्रों में जितनी मजबूती आर्थिक स्तर पर दिखाई देती है उतनी पत्रकारिता में नहीं दिखाई देती। खासतौर पर रिटायरमेंट के बाद जो पत्रकारों और छायाकारों के समक्ष दिक्कतें आती हैं उनका आज तक कोई समाधान नहीं दिखाई देता। कुछ प्रदेशों की सरकारों ने जरूर पत्रकारों के लिए राज्य सरकार की तरफ से पेंशन का प्रावधान किया है, बाकी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं। ये पत्रकार जगत के लिए बेहद गंभीर चुनौती बना हुआ है। धन्यवाद।